तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया ही होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीआरटी एक्सप्लेन पर। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एमजे अपने घर के अंदर एंटर होते हुए कहता है कि वॉन, मैं वापस आ गया हूँ। तब उसका छोटा भाई वॉन एमसी की तरफ आते हुए कहता है कि भाई तुम्हारा दिन कैसा गया, और एमसी को गौर से देखता है और कहता है कि ये तो मेरी हुडी है, तुम मेरी हुडी के साथ कहाँ गए थे? जब एमसी कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहलने गया था मैं, और अंदर आते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तब एमसी का छोटा भाई एमसी के पीछे पीछे आते हुए कहता है क्या तुमने डिनर कर लिया? तो एमसी कहता है कि अभी तक नहीं किया है। एमसी का छोटा भाई एमसी से कहता है कि क्या हमें कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए? तब एमसी कहता है कि जरूर, जो तुम्हें खाना है वो तुम ऑर्डर कर लो। और एमसी अपने छोटे भाई की हुडी को देखते हुए कहता है कि ये साफ है, लेकिन मैं ये इसे वापस नहीं दे सकता। और एमसी उसे डस्टबिन में फेंक देता है। और तब एमसी का छोटा भाई कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने इसे फेंक क्यों दिया? तो एमसी कहता है ये थोड़ा घिसा हुआ था, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेके आऊंगा। और एमसी का छोटा भाई किसी बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहता है फिर भी। एमसी कहता है अबे ऐसा मुंह मत बना, मैं तेरे लिए कुछ नया लेकर आऊंगा, ठीक है? एमसी का छोटा भाई कहता है कि नहीं ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले ही स्कूल की छुट्टियां हुई थी और मेरे पास और कहीं भी जाने की कोई वजह नहीं है। और एमसी अपने छोटे भाई को देखते हुए सोचता है कि वह फैटी जैसे बंदूक की वजह से स्कूल नहीं जा सकता, और क्योंकि वह खुद घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वह अभी छोटा है, इसलिए वह खुद को ट्रैप महसूस करता है। तो एमसी अपने छोटे भाई से कहता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि कल हम कहीं बाहर जाएं? कैसा रहेगा अगर हम अम्यूजमेंट पार्क जाएं? तो एमसी का छोटा भाई काफी खुश होते हुए कहता है क्या अम्यूजमेंट पार्क? क्या सच में? हम क्या सच में जाने वाले हैं? तो एमसी कहता है हाँ, इसलिए रात का खाना खाकर जल्दी सो जाओ क्योंकि कल हम सुबह अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। तो एमसी का छोटा भाई कहता है कि ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का दिखाया जाता है और दोनों भाई अम्यूजमेंट पार्क आ चुके होते हैं। और एमसी का छोटा भाई कहता है कि हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया है। और एमसी अपने छोटे भाई को देखते हुए सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों हमारी लाइफ काफ़ी कठिन थी, इसलिए हम उस समय के दौरान यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। और एमसी का भाई एमसी से कहता है कि लेकिन ये जगह अभी भी कैसे खुली है? इन दोनों बहुत सी जगहें बंद हो चुकी है। और एमसी अपने छोटे भाई से कहता है कि ऐसे हो सकता है क्योंकि ये एक रिलीफ करने की जगह है। और अब मैं आगे क्या एक्सप्लेन करूं, दो भाई मजे कर रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में, तो हम चलो इसको स्किप करते हैं। और एमसी अपने छोटे भाई को देखते हुए कहता है कि ये पहले काफी उदास था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये काफी खुश लग रहा है। तभी एमसी का छोटा भाई एमसी से कहता है कि लेकिन भाई, कल 1 तारीख है, क्या तुम्हारे लिए इस तरह बाहर घूमना ठीक रहेगा? लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तो एमसी अपने छोटे भाई से कहता है कि चिंता मत करो, मैं इस बार भी बिना किसी परेशानी के वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस बार इसमें 10 घंटे लग सकते हैं, तो इसलिए चिंता मत करना। और अगर मैं लंबे समय तक सोता रहूं तो कोई चिंता मत करना तुम। तो एमसी का छोटा भाई कहता है क्या 10 घंटे, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? मैं वापिस से पाना होगा। एमसी कहता है हाँ हाँ, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, इतनी चिंता मत करो। और एमसी अपने छोटे भाई के सिर पर हाथ फेरते हैं और सोचता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो चिंता करना छोड़ो और कुछ और करते हैं। एमसी अपने छोटे भाई से कहता है चलो चिंता करना छोड़ो। और सीन शिफ्ट होता है और हमें मिडनाइट का दिखाया जाता है। अब 10 मिनट ही बचे हैं मई महीने को स्टार्ट होने में। एमसी के मोबाइल पर कुछ मैसेज आते हैं और एमसी अपने मोबाइल को देखते हुए कहता है मीन जूली। और मीन जूली कह रही होती है जल्द ही आधी रात होने वाली है, लेकिन इस बार हम ठीक रहेंगे, काफी हार्ड वर्क करेंगे, चलो एक और दिन जीने के लिए जीते हैं। एमसी कहता है इसके मैसेजों की लंबाई को देखते हुए वह काफी चिंतित लग रही है। और एमसी कहता है कि चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो फिर क्या हम चलें? ओ 12 बज जाते हैं, मतलब एमसी के नहीं, मोबाइल में बज जाते हैं 12। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी दुनिया का दिखाया जाता है। सभी लोग आ चुके होते हैं और कोई बंदा कह रहा होता है देख रहे हो विनोद, अब बस 500 ही लोग बचे हैं। तो कोई बंदा कहता है ये पहले से भी काफी ज्यादा खाली लग रहा है, पहले राउंड में 10,000 लोगों की कंपैरिजन में ये प्रैक्टिकली काफी कम है। ताकि जोन्स को यूनिफाइड किया जाएगा, इसके बाद ये खालीपन कम हो जाएगा। तभी वहां पर एक एंजल आती है और कहती है कि वेलकम ह्यूमंस,
और कहती है कि 5 राउंड तक सरवाइव करने के लिए बधाई हो। और कहती है ओ सबकी एक्सप्रेशंस के साथ क्या हुआ है तुम लोगों ने, अरे प्लीज थोड़ा तो मुस्कुराओ, क्या आपको पिछला राउंड पसंद नहीं आया? आपने अपनी ही प्रजाति को काफी जोश से मारा था और सभी लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ासापन सा लगता है। और वो एंजल कहती है इस राउंड में रीजन्स को यूनिफिकेशन किया जाएगा। तब एक बंदे को चुल मचती है और कहता है कि मिस एंजल प्लीज हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा बताइए कि ये रीजन यूनिफिकेशन क्या है। तब एंजल गुस्से से कहती है कि जब मैं एक बार कहूँ तो तुम्हें समझ लेना चाहिए, तुम लोग कितना परेशान करते हो। और वो कहती है कि ये वैसा ही है जैसा कि सुनने में लगता है, रीजन यूनिफिकेशन हो जाएंगे यानी कुछ रीजन्स को आपस में मिला दिया जाएगा। शायद तुम लोग नहीं जानते होंगे लेकिन तुम्हारे देश में जोन्स की संख्या लगभग 100 के आसपास है। और वो एंजल कहती है कि लगभग इस पूरे रीजन्स में 875 हैं। लोग कहते हैं क्या 875? क्या हमारे देश में इतने सारे क्षेत्र हैं? वो एंजल कहती है कि ओ तुम बिना किसी बात के सरप्राइज हो जा रहे हो, ये दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। ये देखते हुए कि प्रत्येक रीजन में लगभग 10,000 लोगों की नियुक्ति की गई है, जहां पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस देश में उतने ही ज्यादा रीजन्स होंगे। ये बात तो सही है लेकिन रुको, अगर हर क्षेत्र का अपनी एक एंजल है तो क्या इसका मतलब है कि कम से कम 1000 एंजल्स होंगी? हाँ ठीक कह रहे हो, क्या इतने सारे एंजल्स हैं? तब वो एंजल कहती है ये वैसा ही है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। हम एंजल्स को एक रीजन सौंपा गया है, तुम लोगों ने अभी इस पर ध्यान दिया, तुम लोग कितने बेवकूफ हो। तो एक बंदे को चुल मचती है और पता नहीं क्या पिछवाड़े में क्या काटता है इसके, पूछता है मिस एंजल क्या इसका मतलब है कि आप वह नहीं हैं जिसने ये डेथ गेम बनाया है? तभी वो एंजल शांत हो जाए और उस बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब वो बंदा कहता है जिसके पिछवाड़े में चुल मची थी, वही कहता है मुझे ये नहीं लगता कि 1000 एंजल सिर्फ एक डेथ गेम बनाने के लिए साथ आएंगी। तभी वो एंजल एकदम से उस बंदे के पास आती है और कहती है लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? क्या तुम लोग हमें बधाई दोगे? तुम्हें ऐसे अननेसेसरी सवाल नहीं पूछने चाहिए। यदि अगर तुम अपनी लाइन क्रॉस करोगे तो तुम्हारा सिर भी फट सकता है ह्यूमन। उस बंदे की तो आत्मा शरीर ही छोड़ देती है, मतलब हालत पतली हो जाती है इस बंदे की। और कहता है आई एम सॉरी बाप, मतलब कहता है कि आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तभी वो एंजल ऊपर जाते हुए कहती है कि सच में तुम इंसान कितने अनोइंग हो। एमसी अपने मन में सोचता है कि ये देखकर कि उसने अपनी इंसल्ट को काफी जल्दी से रिस्टोर कर लिया, ऐसा लगता है कि उसकी पोल खुलते खुलते रह गई। मेरा मतलब ये है कि किसी भी एंजल को ये राइट्स नहीं है कि वो इस डेथ गेम को बनाने वाले के बारे में कोई भी जानकारी लीक करे, क्योंकि ये इनका पॉलिसी होती है। और ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि ये एंजल्स जिनकी कोई खिलाड़ी भी मार सकता है, मतलब जिनको कोई खिलाड़ी भी मार सकता है, वो कुछ इतने बड़े डेथ गेम को बना सके। और वो एंजल कहती है कि अब तुम्हारे जैसे कीड़ों का कोई सवाल का जवाब नहीं देने वाली हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने सर्वाइव करने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कीड़े मकोड़े करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर तो एंड हो चुका है लेकिन मैं जल्द ही दूसरा चैप्टर लाने वाला हूँ, तो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या ही जा रहा है, बताओ पैसे तो नहीं लगते हैं फिर भी आप करते